एक ही कप से चाय पीने वाले दो लोग क्या फिर से एक हो पाएंगे? क्या टूटते रिश्ते की डोर दोबारा जुड़ सकती है, या इस बार सब कुछ हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? आरव और काव्या की जिंदगी में आज होने वाला है ऐसा धमाका जो उनके रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ शक, और इनके बीच छिपा है ऐसा राज जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार बात सिर्फ रिश्ते की नहीं, बल्कि एक पति की जान की है। अगर काव्या सच में सूरज को अपना पति मानती है, तो उसे हर हाल में सूरज को बचाना होगा। आखिर कौन है वो दुश्मन जो सूरज की मौत चाहता है? क्या काव्या सही समय पर सच जान पाएगी? और क्या आरव और काव्या का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जहां हर मोड़ पर है प्यार, धोखा, डर और मौत का साया। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। सड़क के किनारे बनी छोटी सी चाय की दुकान पर आरव अकेला बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी पीछे से काव्या की आवाज आती है, इतनी रात में अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? आरव धीरे से पीछे मुड़ता है। सामने काव्या खड़ी थी, वही काव्या जिससे पिछले कुछ महीनों से उसकी हर बात पर लड़ाई हो रही थी। दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि अब एक दूसरे का चेहरा देखना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन आज कुछ अलग था। काव्या की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि चिंता दिखाई दे रही थी। आरव बिना कुछ कहे दूसरी तरफ देखने लगता है। काव्या धीरे से उसके सामने बैठ जाती है और चाय वाले से कहती है, भैया एक और चाय देना। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रहती है, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती है। फिर काव्या धीरे से आरव की तरफ चाय बढ़ाती है और कहती है, याद है पहले हम दोनों एक ही प्याली से चाय पीते थे? आरव उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती हैं। वो दिन जब दोनों घंटों साथ बैठकर बातें किया करते थे, छोटी छोटी बातों पर हंसते थे। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। गलतफहमियां बढ़ती चली गईं और प्यार कहीं पीछे छूट गया। आरव हल्की मुस्कान के साथ उसी कप से चाय पी लेता है। काव्या भी उसी कप से एक घूंट लेती है। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय बाद उनके रिश्ते में थोड़ी गर्माहट वापस आई हो। तभी अचानक काव्या का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर सूरज का नाम चमक रहा था। काव्या तुरंत कॉल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ तेज सांसों की आवाज आ रही थी। हेलो सूरज, क्या हुआ, बोलो। काव्या घबरा जाती है। तभी फोन पर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और फिर कॉल कट जाती है। काव्या के हाथ कांपने लगते हैं। आरव तुरंत पूछता है, क्या हुआ? काव्या डरते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन सूरज किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। आरव बिना समय गवाए अपनी बाइक स्टार्ट करता है और दोनों तेजी से सूरज के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सड़क सुनसान थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। काव्या बार बार सूरज को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में भी कई सवाल घूम रहे थे। आखिर सूरज के साथ ऐसा क्या हुआ और उसे किससे खतरा हो सकता है? कुछ देर बाद दोनों सूरज के घर पहुंचते हैं। घर का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। काव्या डरते हुए आवाज लगाती है, सूरज, सूरज, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक बिजली चमकती है और कुछ सेकंड के लिए पूरा घर रोशनी से भर जाता है। उसी रोशनी में काव्या को फर्श पर पड़ा खून दिखाई देता है। उसकी चीख निकल जाती है। आरव तुरंत अंदर भागता है। दोनों धीरे धीरे उस खून के निशान का पीछा करते हुए कमरे तक पहुंचते हैं। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। आरव जैसे ही दरवाजा खोलता है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था। सामान टूटा पड़ा था और दीवार पर खून से एक शब्द लिखा था, धोखा। काव्या की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। दोनों डरकर पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा से हिलता हुआ पर्दा दिखाई दे रहा था। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के गिरने की आवाज आती है। आरव तुरंत ऊपर की तरफ भागता है और काव्या भी उसके पीछे जाती है। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा बंद मिलता है। अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। आरव पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ता है। दरवाजा खोलते ही सामने का नजारा देखकर दोनों सन रह जाते हैं। सूरज जमीन पर घायल पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। काव्या तुरंत उसके पास भागती है और रोते हुए कहती है, सूरज, ये सब किसने किया? सूरज मुश्किल से आंखें खोलता है। वो कांपती आवाज में सिर्फ एक नाम लेता है, आर, और फिर बेहोश हो जाता है। काव्या चौंक कर आरव की तरफ देखने लगती है। उसके चेहरे पर डर और शक दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। आरव भी हैरान था। आखिर सूरज क्या कहना चाहता था? क्या वो आरव का नाम लेने वाला था या किसी और का? तभी अचानक नीचे से दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज आती है। पूरा घर जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। काव्या डरकर आरव का हाथ पकड़ लेती है। उसी समय घर की सारी लाइट्स एक साथ जलने और बुझने लगती हैं। माहौल और भी खौफनाक हो जाता है।
फिर अचानक एक भारी आवाज पूरे घर में गूंजती है। अगर सूरज को बचाना है तो सच का सामना करना होगा। काव्या और आरव दोनों घबरा जाते हैं। वो आवाज किसकी थी और कौन उन्हें इस तरह डरा रहा था? तभी दीवार पर लगा टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वो धीरे धीरे कहता है, काव्या, अगर तुम सच में सूरज को अपना पति मानती हो तो इस बार अपने पति को बचाकर दिखाओ। ये सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल टीवी स्क्रीन पर एक टाइमर शुरू हो जाता है। सिर्फ 30 मिनट। नकाबपोश आदमी हंसते हुए कहता है, 30 मिनट के अंदर सच सामने नहीं आया तो सूरज जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर स्क्रीन बंद हो जाती है। पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अब ये सिर्फ डर का सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसे खेल की शुरुआत थी जिसमें हर किसी का सच सामने आने वाला था। घर के अंदर फैला सन्नाटा अब और भी भारी लगने लगा था। दीवार पर चल रहा 30 मिनट का टाइमर हर सेकंड के साथ सबकी धड़कनें बढ़ा रहा था। काव्या बार बार सूरज का चेहरा पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सूरज पूरी तरह बेहोश था। आरव तुरंत कमरे में इधर उधर देखने लगता है, शायद कोई सुराग मिल जाए। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़े टूटे हुए मोबाइल पर जाती है। वो मोबाइल उठाता है। स्क्रीन पूरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग अभी भी चल सकती थी। आरव मोबाइल ऑन करने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन जल उठती है। रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वीडियो में सूरज किसी से बहुत डर कर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब मुझसे क्या चाहते हो? तभी वीडियो में एक दूसरी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ इतनी भारी थी कि पहचानना मुश्किल था। वो आदमी कहता है, तुमने सबसे बड़ी गलती की है सूरज, तुमने सच छिपाया है। इसके बाद वीडियो अचानक बंद हो जाता है। काव्या घबराकर पूछती है, कौन सा सच? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी नीचे से कांच टूटने की आवाज़ आती है। तीनों डर जाते हैं। आरव तुरंत नीचे भागता है। नीचे पहुंचते ही उसे खिड़की टूटी हुई दिखाई देती है और बाहर बारिश में किसी इंसान की परछाई भागती नजर आती है। आरव बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो परछाई तेजी से एक पुराने गोदाम की तरफ भागती है। आरव भी उसके पीछे अंदर पहुंच जाता है। गोदाम पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ लोहे के बड़े बड़े बॉक्स पड़े थे। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आती है। आरव मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम बचाने आए हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आरव के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये खेल आखिर खेल कौन रहा है। तभी अचानक ऊपर से एक लोहे का पाइप गिरता है। आरव बाल बाल बचता है। उसी समय उसे सामने वही नकाबपोश आदमी दिखाई देता है। आरव जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम? लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले भागने लगता है। आरव उसके पीछे दौड़ता है। दोनों के बीच गोदाम में तेज भागदौड़ शुरू हो जाती है। आखिरकार आरव उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। आरव पूरी ताकत से उसका नकाब हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नकाबपोश आदमी आरव को जोर से धक्का देता है। आरव जमीन पर गिर जाता है और वो आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। जाते जाते वो सिर्फ एक बात कहता है, सच जानना चाहते हो तो काव्या से पूछो। उधर घर में काव्या अकेली बैठी थी। सूरज अभी भी बेहोश पड़ा था। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अचानक सूरज हल्का सा होश में आता है। वो बहुत मुश्किल से बोल पाता है, काव्या, वो वापस आ गया। काव्या डरकर पूछती है, कौन वापस आ गया? सूरज कांपते हुए कहता है, जैसे हमने मरा हुआ समझ लिया था। ये सुनते ही काव्या का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका होता है। काव्या डरकर पीछे हट जाती है। दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल दरवाजे के नीचे से एक फ़ोटो अंदर सरकती है। काव्या कांपते हाथों से फ़ोटो उठाती है। फ़ोटो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो फ़ोटो उसकी और आरव की थी और फ़ोटो के पीछे खून से लिखा था, धोखा देने वालों को मौत मिलती है। काव्या के हाथ कांपने लगते हैं। आखिर ये फ़ोटो किसने भेजी और उसे उनके अतीत के बारे में कैसे पता था? कुछ देर बाद आरव वापस घर पहुंचता है। उसका चेहरा गुस्से और डर से भरा हुआ था। जैसे ही वो अंदर आता है, काव्या तुरंत उसे फ़ोटो दिखाती है। फ़ोटो देखते ही आरव चौंक जाता है, क्योंकि ये वही फ़ोटो थी जो कई साल पहले सिर्फ उनके पास थी। आरव धीरे से पूछता है, ये तुम्हें कहाँ मिली? काव्या रोते हुए कहती है, अभी किसी ने दरवाजे के नीचे से भेजी है। तभी अचानक आरव को कुछ याद आता है। वो तेज़ी से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काव्या घबराकर पूछती है, क्या हुआ? आरव धीमी आवाज़ में कहता है, ये फ़ोटो सिर्फ एक इंसान के पास थी, राघव के पास। ये नाम सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। काव्या की आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि राघव वही इंसान था जिसकी मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। कम से कम सब यही मानते थे।
अचानक ऊपर लगे पंखे अपने आप घूमने लगते हैं, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी अनजान ताकत के कब्जे में हो। तभी टीवी दोबारा अपने आप चालू हो जाता है। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक जलती हुई तस्वीर दिखाई देती है। वो तस्वीर राघव की थी और नीचे लिखा था, मैं वापस आ गया हूँ। ये देखकर काव्या की चीख निकल जाती है। सूरज भी डर कर उठ बैठता है। तभी टीवी पर वही भारी आवाज गूंजती है, आज से 5 साल पहले तुम तीनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया था, अब तुम्हारी बारी है दर्द सहने की। आरव गुस्से में चिल्लाता है, राघव मर चुका है। तभी आवाज जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, अगर मैं मर चुका हूं तो फिर तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अगले ही पल घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। काव्या डरकर आरव का हाथ पकड़ लेती है। तभी सीढ़ियों पर किसी के धीरे धीरे नीचे उतरने की आवाज आने लगती है। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। तीनों सांस रोककर सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं और फिर अंधेरे में एक परछाई दिखाई देती है, बिल्कुल राघव जैसी। सीढ़ियों पर दिखाई दे रही वो परछाई धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। हर कदम के साथ पूरे घर का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। काव्या की सांसें तेज हो चुकी थीं। सूरज दर्द में होने के बावजूद डर के मारे पीछे हटने लगा। आरव अपनी जगह पर खड़ा उस परछाई को घूर रहा था। जैसे जैसे वो आकृति नीचे आ रही थी, उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा और अगले ही पल तीनों के होश उड़ गए। सामने बिल्कुल राघव जैसा दिखने वाला इंसान खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही डरावनी मुस्कान। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, राघव मर चुका है। लेकिन सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे ताली बजाने लगा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों ने यही तो सोचा था कि राघव मर गया, लेकिन मौत इतनी आसान नहीं होती। उसकी आवाज सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सच में राघव की आवाज थी। सूरज डरकर पीछे हट जाता है। आरव गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और जोर से कहता है, अगर तू राघव है तो 5 साल पहले नदी में किसकी लाश मिली थी। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठती है। फिर वो धीरे से कहता है, जिस दिन तुम तीनों ने मुझे धोखा दिया, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं वापस लौटूंगा और तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। काव्या रोते हुए कहती है, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया था राघव, वो सिर्फ एक हादसा था। लेकिन राघव गुस्से से चिल्लाता है, झूठ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे तक कांपने लगे। वो धीरे धीरे काव्या के करीब आता है और कहता है, अगर वो हादसा था तो फिर मुझे मरने के लिए नदी में क्यों छोड़ दिया गया। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। आरव और सूरज एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कोई बड़ा सच छिपा रहे हों। तभी अचानक टाइमर की आवाज फिर तेज हो जाती है। अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे। राघव मुस्कुराते हुए कहता है, समय खत्म हो रहा है और सच अभी भी अधूरा है। फिर वो अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकालता है और टेबल पर फेंक देता है। अगर सूरज को बचाना है तो इस चाबी से तहखाना खोलो, वहां तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। इतना कहकर वो अचानक पीछे हटता है और घर की सारी लाइट्स फिर से बंद हो जाती हैं। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आती है तो राघव वहां से गायब हो चुका होता है। काव्या डर से कांप रही थी। वो तुरंत आरव की तरफ मुड़ती है और पूछती है, ये सब क्या है, तहखाने में क्या छिपा है। लेकिन आरव चुप रहता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सूरज दर्द में कराहते हुए कहता है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन काव्या इस बार गुस्से में आ जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, अब बहुत हो गया, कोई मुझे सच बताएगा या नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आरव धीरे से कहता है, 5 साल पहले हम तीनों और राघव एक ही बिजनेस में पार्टनर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर राघव को पता चला कि कंपनी में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। उसने सच सबके सामने लाने की धमकी दी। उसी रात हम चारों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। काव्या ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। आरव आगे कहता है, लड़ाई के दौरान राघव नदी में गिर गया। हम उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तेज बहाव में वो गायब हो गया। अगले दिन पुलिस को एक लाश मिली और सबने मान लिया कि वो राघव था। काव्या हैरानी से पूछती है, लेकिन अगर वो जिंदा था तो इतने साल कहाँ था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, नरक में। तीनों डरकर पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी घर के फर्श पर पानी फैलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से पानी टपक रहा हो, लेकिन अगले ही पल वो पानी लाल रंग में बदल जाता है। काव्या चीख उठती है। पूरा फर्श खून जैसा दिखाई देने लगता है। सूरज डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक दीवार पर एक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर 5 साल पुराना वीडियो चलने लगता है। वीडियो देखकर तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि उस रात नदी किनारे सिर्फ हादसा नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने जानबूझकर राघव को धक्का दिया था। काव्या कांपती आवाज में पूछती है, ये किसने किया। वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन चेहरा साफ दिखाई देने से पहले ही वीडियो रुक जाता है। उसी समय फिर वही भारी आवाज गूंजती है, सच देखने की हिम्मत है तो तहखाने में आओ।
आरव धीरे धीरे टेबल पर पड़ी चाबी उठाता है। तीनों डरते हुए नीचे तहखाने की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ियाँ पुरानी और टूटी हुई थीं। नीचे से अजीब सी बदबू आ रही थी। जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचते हैं वहाँ घुपत दे रहा था। आरव टॉर्च ऑन करता है। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्से में दीवारों को नोचा हो। तभी अचानक काव्या की नज़र एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। वो फोटो उठाती है और देखते ही सन रह जाती है। फोटो में वो खुद थी, आरव था, सूरज था और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी खड़ा था। काव्या हैरानी से पूछती है, ये बच्चा कौन है? लेकिन आरव और सूरज दोनों चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी तहखाने के सबसे अंधेरे कोने से बच्चे की हंसी सुनाई देती है। तीनों एक साथ उस तरफ देखते हैं और अगले ही पल टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसकी तहखाने के अंधेरे कोने में खड़ा वो छोटा बच्चा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी लाल आंखें सीधे काव्या की तरफ देख रही थीं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। काव्या डर के मारे पीछे हट गई। सूरज कांपती आवाज में बोला, ये यहां कैसे हो सकता है? लेकिन आरव बिना कुछ कहे उस बच्चे को ध्यान से देखता रहा। अचानक बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। फिर उसने धीरे से कहा, आप लोग मुझे भूल गए, लेकिन मैं आप लोगों को कभी नहीं भूला। उसकी आवाज किसी छोटे बच्चे जैसी नहीं थी। उसमें अजीब सी भारीपन और डर था। काव्या घबरा कर पूछती है, तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं वही हूं जिसकी जिंदगी तुम लोगों ने बर्बाद की। ये सुनते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ याद आ चुका हो। काव्या तुरंत आरव की तरफ मुड़ती है और कहती है, आरव, आखिर ये बच्चा कौन है? आरव धीरे धीरे पीछे हटता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपती आवाज में कहता है, ये राघव का बेटा है। काव्या हैरान रह जाती है क्योंकि उसने कभी राघव के किसी बच्चे के बारे में नहीं सुना था। सूरज सिर झुकाकर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छिपाए बैठा हो। तभी बच्चा फिर बोलता है, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि कैसे आप लोगों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। काव्या रोते हुए कहती है, नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन बच्चा गुस्से में चिल्लाता है, झूठ, आप सब झूठ बोलते हो। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जोरदार आवाज के साथ पूरा कमरा हिलने लगता है। ऊपर लगी पुरानी लाइट्स बार बार जलने और बुझने लगती हैं। माहौल इतना डरावना हो चुका था कि किसी की भी सांस रुक जाए। तभी अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगती है। उसकी टिक टिक की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। बच्चा धीरे धीरे कहता है, अब समय आ गया है कि तुम लोग अपने पापों की सजा भुगतो। तभी अचानक सामने वाली दीवार खिसकने लगती है। उसके पीछे एक गुप्त कमरा दिखाई देता है। कमरे के अंदर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में आरव, काव्या, सूरज और राघव साथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर तस्वीर पर लाल रंग से क्रॉस बना हुआ था। सिर्फ एक तस्वीर बची थी जिसमें अकेली काव्या थी। काव्या डरकर पीछे हट जाती है। तभी बच्चा मुस्कुराकर कहता है, अगली बारी तुम्हारी है। ये सुनते ही सूरज अचानक खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, बस करो। उसकी आंखों में डर के साथ अपराध बोध भी साफ दिखाई दे रहा था। वो रोते हुए कहता है, गलती मेरी थी, सिर्फ मेरी। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। काव्या हैरानी से सूरज की तरफ देखती है। सूरज कांपती आवाज में कहता है, उस रात नदी किनारे राघव को धक्का मैंने दिया था। पूरा तहखाना एकदम शांत हो जाता है। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सूरज इतना बड़ा सच इतने सालों से छिपा रहा था। आरव भी गुस्से में सूरज की तरफ देखने लगता है। सूरज रोते हुए कहता है, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। राघव मुझे पुलिस के हवाले करने वाला था। मैं डर गया था। लड़ाई के दौरान मेरा हाथ लगा और वो नदी में गिर गया। काव्या गुस्से में चिल्लाती है, और तुमने ये बात हमसे छिपाई? सूरज सिर झुकाकर रोने लगता है। तभी अचानक बच्चे की हंसी फिर गूंजती है। वो धीरे धीरे ताली बजाते हुए कहता है, वाह, आखिर सच बाहर आ ही गया। अगले ही पल गुप्त कमरे की सारी तस्वीरों में आग लगने लगती है। पूरा तहखाना धुएं से भर जाता है। काव्या डरकर चिल्लाती है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। धुआं लगातार बढ़ता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो चुका था। आरव पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी अचानक तहखाने में लगे स्पीकर से राघव की आवाज गूंजती है, इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी, पहले डर महसूस करो। अगले ही पल तहखाने की जमीन कांपने लगती है। दीवारें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा तहखाना किसी भी पल ढह जाएगा। काव्या डर के मारे रोने लगती है। तभी बच्चा धीरे धीरे उसके पास आता है और बहुत शांत आवाज में कहता है, अगर अपने पति को बचाना चाहती हो तो एक फैसला लेना होगा। काव्या कांपते हुए पूछती है, कौन सा फैसला? बच्चा मुस्कुराता है और कहता है, इन दोनों में से किसी एक को चुनो, सूरज या आरव। ये सुनते ही काव्या के होश उड़ जाते हैं।
तभी अचानक सामने की दीवार पर दो अलग अलग स्क्रीन जल उठती हैं। पहली स्क्रीन में सूरज एक कुर्सी से बंधा दिखाई देता है जिसके ऊपर टाइम बम लगा हुआ था। दूसरी स्क्रीन में आरव किसी बंद कमरे में कैद था जहां धीरे धीरे पानी भर रहा था। दोनों की जान खतरे में थी। राघव की आवाज फिर गूंजती है, तुम सिर्फ एक को बचा सकती हो, दूसरा मर जाएगा। काव्या चीख पड़ती है, नहीं ये मत करो। लेकिन टाइमर तेजी से चलने लगता है। सिर्फ 10 मिनट बचे थे। सूरज रोते हुए कहता है, काव्या आरव को बचा लो। लेकिन दूसरी तरफ स्क्रीन में कैद आरव चिल्लाता है, नहीं पहले सूरज को बचाओ। काव्या पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे बचाए। तभी अचानक बच्चे की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, जैसे मैंने अपने पिता को खोया था वैसे ही अब तुम भी।